नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे संस्थान ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अम्बाला द्वारा बीएड पार्ट 1 और 2 दोनों कोर्सों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने एक विषय पे डिस्कस किया था। बीएड पार्ट 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सब्जेक्ट है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एडोलसेंस। किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस स्टेज क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, ये हमने कल चर्चा किया। और आज इसी विषय को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी विषय का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो परीक्षा में आता ही आता है, कि किशोरों की आवश्यकताएं क्या है और भारतीय संदर्भ में किशोरों की समस्याएं क्या है, यह परीक्षा में प्रश्न अक्सर आ जाता है। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कल बताया कि किशोरावस्था जो स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जिसे हम परिवर्तनों की अवस्था, द स्टेज ऑफ चेंजेस कह सकते हैं। और जैसे कि उसमें स्टिनेहाल ने कहा था कि ये जो स्टेज है परिवर्तनों की स्टेज है, इसमें तूफान, अक्कड़, स्ट्रेस, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट सभी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो है चाइल्डहुड से और अडल्ट के बीच की जो एज है जिसमें वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक फिजिकल चेंजेस मैंने कल बताया था, हाइट, वेट, चेंज इन वॉइस, और जेनेटिक जो पार्ट्स है उनके अंदर चेंजेस आता है, सेंसेस के अंदर चेंजेस आता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस के साथ इमोशनल चेंजेस है, आपकी जो फीलिंग है, आपके थॉट्स है, भाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, एगरनेस है, फीलिंग्स आपकी, क्रोध आना, गुस्सा आना या डिप्रेशन आना, तनाव में आना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। इसी प्रकार सोशल बिहेवियर में चेंज होते हैं इस अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में लर्नर जो है मोस्टली जो है सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है उनके कांटेक्ट में आता है और मैक्सिमम सोशल बिहेवियर जो है उसको अर्निंग करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कि किशोरों की आवश्यकताएं क्या है और किशोरों की समस्याएं क्या है। तो इसी संदर्भ में आज हम सबसे पहले बात करते हैं किशोरों की आवश्यकताओं की। आवश्यकताएं और आवश्यकताओं में जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है सेक्सुअल नीड, यानी हम कहेंगे कि सेक्सुअल नीड का मतलब आउट ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल आवश्यकता का मतलब है कि जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल जो हमारे इंटरनल बॉडी से रिलेटेड है। जैसे हमें भूख लगती है, हंगर है, थर्स्ट है, प्यास लगती है और हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार एक आवश्यकता है सेक्सुअल जो नीड है, जिसे आप सेक्सुअल नीड इज वेरी प्रीडोमिनेंट इन द एडोलसेंस। बहुत ही आवश्यक इनकी आवश्यकता है ये, क्योंकि इसमें एक क्यूरियोसिटी होती है सेक्स के रिगार्डिंग। किशोरावस्था में जननांगों का विकास होता है और इस अवस्था में किशोर जो है अपोजिट जो उनका सेक्स होता है, विरोधी लिंग की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी होती है और उनके जेनेटिक जो उनके अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स है जेनेटिक, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनका कार मैच्योरिटी उसमें आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ अनदर जो इनका सेक्स है, लड़के लड़कियों की और लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने की उनकी आवश्यकता है कि वो सेक्स की ओर अग्रसर हो। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये सोशली जो है इस चीज की अप्रूवल इनको नहीं मिल पाती। उनकी जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ उनका जो एनर्जी है, उसको डाइवर्ट करके क्रिएटिव वर्क्स की ओर उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। जिस प्रकार इसमें कहा गया है फिजियोलॉजिकल जो हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, मनोशारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन है, प्यास है और ऑक्सीजन हमें चाहिए जीवन, उसी प्रकार सेक्स भी जो है
एक प्रीडोमिनेट जो है एक हमारी नीड होती है, और इस अवस्था में क्यूरियोसिटी होती है उनकी सेक्स के प्रति, सेक्स कॉन्शियसनेस, वो अवेयर होते हैं उनके प्रति। बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंज मतलब उनके जो है, जैसे हम स्पर्म की बात करते हैं, जेनेटिक उनका स्पेनिस की बात करते हैं, उनमें बहुत सारे जो है मैंथुरेशन, हस्तमैथुन की बात करते हैं, ये बहुत सारे चेंजेस जो है सेक्सुअल रूप में उनके अंदर आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेक्स इंस्टिंक्ट जो है, सेक्स की जो प्रवृत्ति है उनके अंदर, वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ती है एंड वेरी फोर्सफुल, और बहुत सारी उत्तेजना उनके अंदर होता है सेक्स करने के लिए, वो बड़े तीव्र होते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है, इसको जो है हम फुलफिल नहीं कर सकते सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जब तक उनकी, ये कहा जाता है कि जब तक उनकी शादी नहीं होती ये आवश्यकता उनकी पूरी नहीं की जा सकती। उनकी आवश्यकता होती है सेक्सुअल, उनकी आवश्यकता होती है कि वो सेक्स की ओर अग्रसर हो, क्योंकि अपोजिट इस एज में जो है एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और उनके जेनेटिक अंग जो है वो विकसित हो जाते हैं, जेनेटिकल जो उनके बॉडी पार्ट है, और इसके अंदर उनकी बेसिकली क्या है कि अपोजिट सेक्स की ओर वो जो है अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि सोशली ये उनको जो अलाउ नहीं होता, क्योंकि इमोरल हो जाता है, तो उनको ये कहा जाता है कि शादी से पहले आप ये काम नहीं कर सकते। देयर इज ए नीड मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स एंड फील द नीड ऑफ डेवलपमेंट इंटीमेसी। तो इसी तरह एक इसमें व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने क्या कहा इसमें एक व्यक्ति हुए हैं फ्रॉइड ने इस पे बहुत सेक्सुअल जो बहुत काम किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जब ये हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो इसको हम सब्लिमेट एंड रीडायरेक्टेड, उसको हम जो है इस आवश्यकता को सब्लिमेट का मतलब प्रेस कर सकते हैं, दबाव सकते हैं, उसको चैनल दे सकते हैं। रीडायरेक्ट का मतलब क्या है, इसको दूसरे चैनल में मोड़ देते हैं, ताकि बच्चा जो है उस एनर्जी का क्रिएटिव वर्क की ओर जो है प्रयोग कर पाए, उसका यूजफुल क्रिएटिव एक्टिविटी की ओर जो है ध्यान दे पाए। प्रोविडेंट नेटवर्क ऑफ ए को-करिकुलर एक्टिविटी में उसमें ध्यान दे, स्पोर्ट्स की ओर जाए। मतलब किशोरों की सबसे पहली आवश्यकता है सेक्सुअल आवश्यकता या लिंग के प्रति आकर्षण की हम बात करते हैं। इस आवश्यकता में किशोर जो है वो उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उनके जेनेटिक अंग है वो विकसित होते हैं, परंतु उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से, सोशली एस्पेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उनको ये बोला जाता है कि ये जो आपकी नीड है इसकी फुलफिलमेंट जो है आफ्टर मैरिज हो सकती है। तो उनको इस नीड को रिप्रेस किया जाता है या रीडायरेक्ट किया जाता है, उसका दमन किया जाता है, या तो उसको दबा दिया जाता है, या उनकी इस एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है को-करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, क्रिएटिव वर्क्स की ओर, फील्ड का वर्क है, घर का कोई काम है या प्रोडक्टिव कोई वर्क्स है, उसकी ओर जो है इसको रीडायरेक्ट किया जा सकता है। दूसरी आवश्यकता है इनकी, दूसरी जो नीड है वो है सिक्योरिटी नीड। दूसरी आवश्यकता है सिक्योरिटी नीड, मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। ये किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो जो है अपनी सुरक्षा चाहते हैं। आउट ऑफ दिस फिजियो साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद उनकी एक नीड होती है जिसको सोशल सिक्योरिटी हम बात कह सकते हैं। सिक्योरिटी वो चाहते हैं, नीड वो स्टेटस, वो कहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो सोसाइटी में। नीड फॉर इंडिपेंडेंसी, वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, हम समाज के लिए कुछ करें। एंड नीड फॉर अफेक्शन, प्रेम प्यार, मतलब इस लेवल पे सिक्योरिटी नीड्स का क्या मतलब है कि जो एडोलसेंस जो है वो चाहते हैं कि हमें सामाजिक स्टेटस मिले, सोशल स्टेटस की बात करते हैं, सोशल अप्रूवल की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये इनकी नीड्स होती हैं। एंड एडोलसेंट वांट्स टू बी बिलोंग सम ग्रुप्स, वो किसी ग्रुप का नेता बनना चाहता है, उसका एसोसिएशन करना चाहता है, उसका हेड बनना चाहता है। ही वांट्स टू अटेंशन एंड अफेक्शन फ्रॉम द एल्डर्स, वो जो आप अपने बड़े होते हैं हमारे, उनसे एक मान सम्मान चाहता है, एक अपनी पहचान चाहता है कि उसकी रिकॉग्नाइज जो है उनके द्वारा हो, एल्डर्स जो है उसका मान सम्मान करें, उसकी पहचान वो बनाए, उनसे प्रेम प्यार, उनसे सहानुभूति की एक उनकी आवश्यकता रहती है। ही डेवलप हीरो वर्शिप फॉर एन इंडिविजुअल टू whom he consider authority and get inspirations, वह नायक पूजा करना चाहता है, वो किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उसकी जो है पूजा करते हैं।
He flaunts the authority of the parents and adults because they are unable to understand the needs and problems. He does not want to remain under the control. मतलब सुरक्षा आवश्यकता की वो बात करते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी इनके ये सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता। अब इसमें क्या है कि जो किशोर है वो सामाजिक दृष्टिकोण से, सोशल एस्पेक्ट से जो है वो चाहते हैं कि उनका सोसाइटी में मान सम्मान हो, जो एल्डर्स हैं सोसाइटी के उनके द्वारा उनकी प्रेज की जाए, और वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र किया जाए। वो किसी नायक की पूजा कर सकते हैं, किसी को अपना आइडियल मान सकते हैं, लेकिन वो अभिभावकों के, पेरेंट्स के जो है प्रेशर में नहीं रहना चाहते। तो उनकी आवश्यकता क्या है कि वो अकेले ना हो, स्वतंत्र हो और एक अथॉरिटेटिव रूप से जो है काम करें, लेकिन उनको किसी की सहायता चाहिए, वो किसी संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, एसोसिएशन का जो है किसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार दूसरी इनकी क्या आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता है इनकी सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद तीसरी इनकी आवश्यकता है सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता। तीसरी जो है इनकी ये है सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड। ये किशोर जो हैं इस अवस्था में ज्यादातर सोशल इंटरेक्शन इनकी होती है और वो सोशल अप्रूवल चाहते हैं, सामाजिक रूप से जो है वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के जो लोग हैं सोशल अप्रूवल दें, उनको सामाजिक मान्यता दें, उनके कार्यों को स्वीकृति दें, एक्सेप्टेंस दें। नीड फॉर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, उनकी समाज जो है किसी रूप में पहचान बने समाज में, वो ऐसा काम करना चाहते हैं। नीड फॉर सेल्फ सपोर्ट, वो जो काम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि समाज के जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो एल्डर्स हैं या जो एजेंसीज ऑफ सोसाइटी हैं, वो उनको अप्रूवल दे और उनके जो काम करें उसको सेल्फ सपोर्ट करे। एंड ग्रेडियस नीड्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑल एक्ट एंड एडोलसेंट्स वांट्स टू रिकॉग्नाइज, प्रेज, रिवार्ड और गिफ्ट ऑफ और चीयर। वो किशोर जो है उनकी आवश्यकता होती है कि समाज में उनको सुरक्षा के साथ साथ उनका मान सम्मान हो, उनकी प्रतिष्ठा हो। वो जिस कार्य को करते हैं समाज के सदस्यों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा उनकी प्रेज की जाए। वो अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज मैंने पहचान बनाना चाहते हैं, प्रेज चाहते हैं, रिवार्ड चाहते हैं और गिफ्ट ऑफ चीयर। मतलब इस प्रकार की उनकी एक आवश्यकता है कि सामाजिक सोशल एस्पेक्ट से उनको जो है प्रेज किया जाए, उनके जो वर्क है, उनका जो अचीवमेंट है उसको जो है अप्रिशिएट किया जाए बाय द सोसाइटी। और वो किस चीज में, अचीविंग सक्सेस एंड गेट पब्लिक एपेलॉज, वो चाहते हैं कि उनका जो कार्य है उसको पब्लिक जो है सराहे, उनकी प्रेज करे उनके वर्क के लिए, और वो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में जनता के सामने अपने आप को एक इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वो अपने कार्यों से जाने जाए, उनका जो वर्क है उसके लिए उनको रिवार्ड दिया जाए, उनके लिए उसके लिए उनकी प्रेज किया जाए। और ये दे वांट टू बी मेंबर ऑफ ए ग्रुप और द गैंग। और किशोर जो है एक इस प्रकार का किसी संगठन का या किसी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं जिसके द्वारा समाज में उनको एक मान्यता मिले, समाज में उनका प्रेज हो, या उनकी जो है उनके वर्क जो उन्होंने किया है, उनका जो काम है उसको एक्सेप्टेंस दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए, उनकी प्रेज किया जाए। ये इनकी सामाजिक जो है नीड रहती है। सोशली अप्रूव्ड एंड अटेंशन ऑफ अदर्स, वो चाहते हैं कि दूसरे जो है हमारे प्रत्येक कार्य के जो है तारीफ करें। सेल्फ सपोर्ट मीन्स दैट ही वुड लाइक टू डू समथिंग एंड बिकम समथिंग इन लाइफ, वो जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं। एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ सेल्फ डेक्टोनेशन, वो चाहते हैं कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। दे वांट टू डू समथिंग न्यू, वो अपने आप ही कुछ अलग जो काम करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के जो लोग हैं, एल्डर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उनके वर्क की प्रेज करें, उनका रिवार्ड करें। वो किसी
ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी एसोसिएशन का, और अपना नाम जो है उसका नेम, फेम और स्टेटस जो है वो चाहते हैं कि हमें जो है ये किशोरों की आवश्यकता है कि उनका जो है स्टेटस सोसाइटी में एक मान सम्मान हो और उनका स्वयं की पहचान बने। ही वांट्स टू डिस्प्ले हिमसेल्फ इन ए वेरी, वो हर प्रकार की गतिविधि में जो अपना सहयोग देना चाहते हैं फुलफिल, और वो चाहते हैं कि समाज जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है अप्रूवल दे। परंतु इस अवस्था में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको गाइडेंस की जरूरत है। उनको ये बताया जाता है किशोरों को कि उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य प्रेस नहीं हो सकता, या जो वो गैंग या उसका समूह जो कार्य करेगा यदि वो कार्य सोशल रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, सोशल इथिक्स के अकॉर्डिंग है, तब तो उनको प्रेज और रिवार्ड मिलेगा। लेकिन यदि वो सोशल रूल एंड उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है इन किशोरों को दिया जा सकता है। तो दूसरी उनकी आवश्यकता होती है सोशल नीड, यानी सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी जो इनकी आवश्यकता है, इसे हम कहते हैं नीड फॉर न्यू एक्सपीरियंस, नए अनुभवों की आवश्यकता। नए अनुभवों की आवश्यकता। अब एडोलसेंस जो स्टेज है वो चाइल्डहुड के बाद डेवलप हुई है, एनर्जी काफी होती है, चेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो एडोलसेंस एज में एक क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे जो है नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, नए नए प्लेसेस में जाना चाहते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो कुछ अलग एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कहीं पे भ्रमण करने के द्वारा, कोई प्रयोग करने के द्वारा। They wants to need new experiences. The adolescents have strong thrust for adventure. उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग हटके किया जाए, कुछ as they are never interested in the routine matters. वो ये नहीं चाहते कि हर रोज एक ही काम किया जाए, पढ़ना है या एक ही काम करना है, सुबह उठ के सेम वही काम नहीं। वो नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ नया हो, कुछ नए काम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। वो ट्रेडिशनल वर्क को छोड़ के समथिंग डू न्यू, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई नई कविता लिख सकते हैं, कोई न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हैं। तो वो ट्रेडिशन से हटके, जो समाज के जो बेसिक वर्क है उनसे हटके कुछ नया करने की इच्छा उनके अंदर होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हम कुछ एडवेंचर करें, कुछ नया करें, नए एक्सपीरियंस वो गेन करना चाहते हैं अपने स्थान से। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, यदि उनको सही जो है गाइडेंस, मार्गदर्शन न मिले, दिस नीड में बी डायरेक्टेड देन टू टेक टू एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये बहुत बड़ी बात कही कि यदि इस आवश्यकता की पूर्ति न हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस न मिले, तो वो नए एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में जो है एंटी सोशल एक्टिविटी भी कर देते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ अच्छे पढ़ लिख के किशोर जो है, एडोलसेंस जो है, वो पॉजिटिव साइड जाने की बजाय नेगेटिव साइड है, इस प्रकार की इन्वेंशन कर देते हैं जो एंटी सोशल होती है या जो सेल्फ के लिए होती है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है बहुत साइड काम करते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस और नेगेटिव एक्सपीरियंस, दोनों प्रकार के एक्सपीरियंस उनके पास आते हैं। इस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासा बहुत होती है, वो रूटीन से हटके काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपने स्थान में जिस पे हर रोज वो काम करते हैं, उस काम से, उस रूटीन से हटके वो काम करना चाहते हैं। परंतु ये सारे के सारे काम उनको प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा करेंगे तो वो नए एक्सपीरियंस उनके इंक्रीज होंगे। लेकिन यदि यहाँ पे गाइडेंस में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको रीडायरेक्ट होके एंटी सोशल एलिमेंट्स भी वो कर सकते हैं। Even the sexual acts mean the thrill and adventure of them, but if properly guided, love of adventure and new experiences can take the form of hiking. यदि उनको प्रॉपर रूप से गाइडेंस दिया जाए, एजुकेशन दी जाए, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाए, सोशल सर्विसेज के लिए तैयार किया जाए, या कोई मैकेनिकल वर्क है, कोई अन्य जो वर्क है, इनको प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा नए एक्सपीरियंस प्रोवाइड की जाए, किसी फील्ड पे आप लेके जा सकते हो, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन उनका किया जा सकता है कि उनको कुछ आपने मैटर दे दिया, कुछ मैटर से वो कोई नई चीज डिस्कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई मैकेनिकल का कोई एक्सपेरिमेंट्स है, तो उनकी आवश्यकता होती है कि वो नए अनुभव लेना चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं। परंतु
इस आवश्यकता की पूर्ति जो है वो तभी हो सकती है यदि प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, अदरवाइज वो एंटी सोशल एलिमेंट्स की ओर भी जा सकते हैं। तो इस आवश्यकता में वो कुछ नया हटके काम करना चाहते हैं, जो डेली रूटीन के वर्क्स है उनसे हटके कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसमें कुछ उनकी जिज्ञासा होती है, न्यू इनोवेशंस वो करना चाहते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड को जो है वो यहाँ पर डेवलप करते हैं। और इसमें कहा गया है कि इस आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अरेंजिंग प्रोजेक्ट ट्रिप्स, उनको प्रोजेक्ट देके, असाइनमेंट देके, एक्सपेरिमेंट कराने के द्वारा, फील्ड ट्रिप्स के द्वारा कोई आप ट्रिप लेके जा सकते हैं, स्कूल के द्वारा यदि ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है तो उनको नए एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकते हैं। फिफ्थ आवश्यकता है नीड फॉर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इस आवश्यकता में वो जीवन दर्शन की आवश्यकता, जीवन दर्शन की आवश्यकता, जीवन दर्शन की आवश्यकता, नीड फॉर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इस एज में एडोलेसेंस हैविंग कल्टिवेटेड इंडिपेंडेंस आउटलुक regarding every activity of life would like to have their own philosophy of life. They may interested in matter of religious or may become fantastic. They do not discuss philosophy about talk about religion, conduct and destiny. So teachers and parents should provide them with the religious and moral. इस स्टेज में वो चाहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो रिलीजियस मैटर है उसमें उनकी अटेंशन होती है, उसकी ओर वो ध्यान आकर्षण करते हैं, वो जीवन के जो कंडक्ट की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, सोशल अप्रूवल की बात करते हैं, सामाजिक स्वीकृति की बात करते हैं। तो वो जीवन की एक धारणा बनाना चाहते हैं जिसमें वो अपने लाइफ को इस प्रकार के अपने जीवन के कुछ नियम बनाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दे मे इंटरेस्टेड इन द मैटर ऑफ रिलीजन और मे बिकम फैंटास्टिक, वो किसी धर्म का जो शिक्षाएं हैं उनका पालन कर सकते हैं। मतलब ये आवश्यकता होती है कि वो अपने जीवन में एक दर्शन, एक लाइफ की फिलॉसफी तैयार करते हैं, किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो अपने लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, किसी रिलीजन के या सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करके अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है अपने जीवन के लिए तैयार करते हैं। मतलब उनका जो है फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो तैयार करना चाहते हैं। जीवन दर्शन की आवश्यकता है कि वो जो है कि किसी धर्म के अनुयायी बनना पसंद करते हैं या किसी जो है सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करके या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके जो है अपनी लाइफ के अंदर एक फिलॉसफी जो है वो सेट करना चाहते हैं, अपने जीवन का जो दर्शन सेट करना चाहते हैं वो। नीड फॉर सेल्फ रिकॉग्नाइज, इसे कहते हैं आत्म पहचान की आवश्यकता। नीड फॉर सेल्फ रिकॉग्नाइज, आत्म पहचान की आवश्यकता, आत्म पहचान की आवश्यकता, सेल्फ रिकॉग्नाइज। ये इस पे थोड़ी मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो किशोर हैं वो चाहते हैं कि उनका जो वर्क है उसको प्रेज किया जाए, उनकी कोई पहचान हो, वो स्टेटस बनाना चाहते हैं। वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फैमिली, कि परिवार के द्वारा उनको पहचाना जाए, उनका जो पीयर ग्रुप है वो उनको रिकॉग्नाइज करे। स्कूल एंड कम्युनिटी, ये जो सोशल एजेंसीज है, सामाजिक अभिकरण है, इनके द्वारा उनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, एक पहचान मिले। परिवार में वो चाहते हैं कि उनका कुछ एक अलग से हटके स्टेटस हो, उनका मान सम्मान हो या उनको पहचान दी जाए परिवार में। इसके बाद वो अपने साथी समूह, उनका पीयर ग्रुप है, उसमें भी एक रिकॉग्नाइज बनाना चाहते हैं, कुछ अलग हटके काम करना चाहते हैं। स्कूल में भी वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छी एक्टिविटी करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ अलग करना चाहते हैं ताकि उनकी पहचान बनाए। इसी प्रकार समुदाय में भी वो समुदाय, उनकी जो कम्युनिटी है उसमें एक अलग वर्क करके, एक अलग हटके, रूटीन से अलग वर्क हटके काम करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है
कि वो स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं। सो दे टेक ए पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटी, इसलिए वो पहचान बनाने के लिए स्कूल के अलग अलग क्रियाओं में भाग लेते हैं। मैंने अभी कहा खेल में वो भाग ले सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, कोकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई कैंप की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार कम्युनिटी में वो कल्चरल इवेंट्स है, प्रोग्राम्स है, रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, उनमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देते हैं ताकि उनकी पहचान बन सके। दे वांट टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स, स्पेशली द क्रॉस सेक्स एजमेंट्स, एंड दे लर्न डिजायरेबल हैबिट्स, बिहेवियर पैटर्न एंड मैनरिज्म। हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ, मतलब इस आवश्यकता में वो स्वयं इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं कि उनका एक स्टेटस हो, आत्म सम्मान वो चाहते हैं। एक समाज में, सोसाइटी में, स्कूल में, जो भी सोशल एजेंसीज है उसमें स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं। वो ऐसी क्रियाएं करते हैं कि हो सकता है खेल के मैदान में क्रिकेट का जैसे कोई गेम है, क्रिकेट के गेम में वो अच्छे स्कोर बना सकते हैं, या कोई अन्य गेम है, कबड्डी का गेम है, वॉलीबॉल का गेम है, कोकुलर एक्टिविटीज है, कोई क्रिएटिविटी वर्क हो सकता है, आर्ट का वर्क हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो किशोरों की आवश्यकता होती है कि किसी न किसी फील्ड में हमें समाज में, स्कूल में, समुदाय में, साथी समूह में हमारी जो है पहचान बने, ये उनकी आवश्यकता रहती है। किशोर चाहते हैं कि हमें किसी न किसी वे से आइडेंटिफाई किया जाए और हम अपना स्टेटस जो है सोसाइटी में बना के रखें। नेक्स्ट आवश्यकता है फ्रीडम फ्रॉम इंडिपेंडेंस, सॉरी फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस, निर्भरता से स्वतंत्रता। निर्भरता से स्वतंत्रता। एडोलसेंस जो है वो सेल्फ वर्क में बिलीव करते हैं, स्वयं ऑटोनॉमी में विश्वास करते हैं, स्वयं कुछ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई पेरेंट्स या सोसाइटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध या बैन या बैरियर न लगाएं। वो चाहते हैं कि हम जो है इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो, निर्भर ना रहे किसी पे, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। Adolescents consider themselves quite matured and fully developed individual। वो चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से विकसित है, उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। They do not want depends on other, they do not want to remain under the control। वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, जैसे कि पेरेंट्स में और बड़े हैं कोई उनको कहे कि ऐसे काम करो, वो उनका सुनना नहीं चाहते हैं, उनके कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते। उनकी आवश्यकता है दे डिजायर टू इंडिपेंडेंस, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं ऑफ एक्शंस, स्पेशली इन टेकिंग डिसीजन अबाउट देमसेल्फ। जब उनके स्वयं के निर्णय के बारे में बात आए तो वो चाहते हैं कि हमारे स्वयं के निर्णय या हमारे बिहेवियर से, हमारी लाइफ से जो डिसीजंस है वो स्वयं करें। उसके बारे में पेरेंट्स, अभिभावक या एल्डर्स कोई और डिसीजन ना ले। वो इस बारे में चाहते हैं कि अपनी लाइफ के जो डिसीजन है वो स्वयं ले, निर्भरता चाहते हैं, उनको कोई किसी काम की रोक टोक ना हो, किसी के कंट्रोल में वो रहना नहीं चाहते। समटाइम दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस आवश्यकता के चलते अभिभावकों में और बालकों में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। आजकल प्रेजेंट एज में आप देखते हो कि बच्चों को यदि आप अपने अनुभव से कुछ कहना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी जो है या बालक जो है उसको अपोजिट साइड ले जाता है, वो उससे सहमत नहीं होती और एग्रेसिव बिहेवियर वो दिखाता है बच्चा। कई बार वो डिप्रेशन में चला जा सकता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, या पेरेंट्स के साथ उसकी एसोसिएशन जो है नहीं हो पाती, बॉन्ड नहीं हो पा सकती। तो यदि वो इंडिपेंडेंस चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है। हैज पेरेंट्स एंड टीचर शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाए। पेरेंट्स और टीचर बच्चों को इस प्रकार से डिपेंडेंट बनाए कि ताकि वो उनके साथ किसी प्रकार का विवाद ना हो, वो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स एंड डिमांड्स को समझे
प्रॉब्लम क्या आती है, जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनका थिंकिंग वे अपने वे से है क्योंकि वो अपनी जनरेशन में काम कर रहे हैं, और जो एडोलसेंस है वो अपनी जनरेशन के वे से जो है थिंकिंग करते हैं, काम करते हैं। तो स्वतंत्रता इस अवस्था में वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, परंतु उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सिस्टमैटिक तरीके से उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके प्रॉब्लम को समझा जाए, थोड़ी थोड़ी जो है उनको इंडिपेंडेंस से दी जाए, स्वतंत्रता धीरे धीरे दिए, और जब वो जिम्मेदार उनको बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको इंडिपेंडेंस से दे, फ्रीडम इस प्रकार से दे, इंडिपेंडेंसी इस प्रकार से दे ताकि साथ में उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। तो इनकी आवश्यकता क्या होती है कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते, सोसाइटी में स्वयं कुछ काम करना चाहते हैं, यदि जो रोक टोक करता है, कुछ बैरियर अराइज करता है तो उसको ये सहन नहीं करते। तो लेकिन एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, गाइडेंस यदि उनको प्रॉपर दी जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, साइकोलॉजिकल उनकी नीड्स जो डिमांड है उसको प्रॉपर वे से जो अंडरस्टैंड किया जाए, तो इस जो आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ। नीड फॉर सेल्फ सपोर्ट, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। अभी जो मैंने विशेषता जो आपके साथ डिस्कस की है, इनकी आवश्यकता की बात की है, ये आवश्यकता है स्वयं सहायता की, इसमें आप कह सकते हो स्वयं सहायता की आवश्यकता, सेल्फ सपोर्ट, स्वयं सहायता की आवश्यकता, स्वयं सहायता की आवश्यकता। एडोलसेंस बिकम मोर डिमांडिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर बेसिक नीड्स, जो उनकी आधारभूत आवश्यकता है उससे ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं, डिमांड रखते हैं। कंपटीशन विद देयर एज मेट्स compel them to exhibit such as behavior like the feeling of jealous, एक द्वेष की भावना, क्रोध की भावना toward their classmates. They aspire to achieve success, to have all that they have wished to get, hence they want to be a self-supporting. वो अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूं, और जो दूसरा कोई किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और वो जो है जेलियस, एक जो प्रतियोगिता होती है उसको प्रतियोगिता के तौर में न रख के एक प्रतिस्पर्धा, क्रोध उस वेश में लेके चलते हैं। तो उनकी आवश्यकता होती है सेल्फ सपोर्ट, स्वयं सहायता की आवश्यकता, कि वो स्वयं डिपेंडेंट बने और किसी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में जो है उसको पार करें, उसमें अच्छा जो है वो प्रदर्शन करने, ये भी इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन, उपलब्धि, इसका आप कह सकते हो उपलब्धि और मान्यता, उपलब्धि और मान्यता, उपलब्धि और एफिलिएशन, मान्यता की आवश्यकता। अभी जो एडोलसेंट एज है या जो किशोर है वो क्या चाहते हैं, अचीव एंड एक्सेल विच हेल्प हिम इन मेकिंग गुड एडजस्टमेंट। वो चाहते हैं कि वो कुछ नया उपलब्धि करना चाहते हैं और उनका जो वर्क है उसको अप्रेजल मिले, अप्रूवल मिले। दे आल्सो बिकम मेंबर ऑफ द मेनी ग्रुप्स एंड अंडरटेक ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। वो किसी संस्था या किसी संगठन का पार्ट बनना चाहते हैं और मैक्सिमम एक्टिविटी करना चाहते हैं ताकि उनको समाज में जो है एक पहचान मिले, और वो कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और उनकी जो उपलब्धि है वो चाहते हैं कि उसको मान्यता मिले, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन उनको दे।
they want to perform well, excel other and achieving for social interaction in order to satisfy their need for affiliation। वो समाज में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी से इस चीज का नया प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो इस चीज में क्या है, टीचर एंड पेरेंट्स शुड हेल्प देम टू अचीव दिस नीड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज। तो यहाँ पे दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड द पेरेंट्स कि उनकी जो अचीवमेंट्स है उनको वो मान्यता दें, उसको एक्सेप्टेंस दे, उनकी उपलब्धि को जो है एक्सेप्ट करे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए टीचर एंड पेरेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट इनकी है नीड है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इनकी, उसके बाद हमारी चर्चा का विषय है प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। ये तो इनकी आवश्यकताएं थी, नीड थी, जो वो चाहते हैं, दे वांट। किशोर जो चाहते हैं, क्या क्या चीजें चाहते हैं, अभी इसमें मैंने बताया, सुरक्षा चाहते हैं, समाज से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, सेक्सुअल उनकी नीड्स है, अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, सेक्स वो करना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, अचीवमेंट उनके अंदर जो अपनी जो अचीवमेंट है एक स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं सोसाइटी में, और किसी की रोक टोक बैरियर नहीं चाहते, सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट वो बनना चाहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंट, माता पिता पे किसी पे नहीं बनना चाहते, कुछ नया सोसाइटी में करना चाहते हैं। तो ये उनकी आवश्यकताएं थी। अब देखते हैं कि किशोरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एडोलसेंस, समस्याएं क्या है, किशोरों की समस्याएं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अब हमने देख लिया कि किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस को लेके उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि परिवर्तन की आवश्यकता है, स्टेज ऑफ चेंज है, फिजिकल चेंज है, इमोशनल चेंज है, सोशल चेंज है, बहुत सारी समस्याएं इस अवस्था में होती है। इसलिए इस अवस्था को जो है संघर्ष की, स्ट्रगल की स्टेज भी कहा जा सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इस एज में आपको देखने को मिल सकते हैं। एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड, ये मैं बता चुका हूँ कि बाल्यकाल से जो है ये बाद की अवस्था जो अडल्ट की ओर बढ़ने के बीच की अवस्था जो है प्रारंभ हो जाती है। इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं। सो मैनी पीरियड ऑफ लाइकली टू बी बाई मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं इस पीरियड में आती हैं। जैसे साइकोलॉजिकल उनकी समस्याएं हो सकती हैं, कॉग्निटिव समस्याएं हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस स्टेज में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है एडोलसेंस को फेस करनी पड़ती है। इन प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की समस्या। पहली है समायोजन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। बाल्यकाल की जो एज होती थी, चाइल्डहुड में बच्चे जो है डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, लेकिन यहाँ वो डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज है, सोशल चेंज है, इमोशनल चेंज है। तो बहुत सारे चेंजेस के साथ वो कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूजन बनी रहती है कि उनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल इन सोसाइटी, समाज में उनका क्या भूमिका है, वो क्या बनना चाहते हैं। पेरेंट्स की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। बहुत सारे चेंजेस के साथ साथ वो एक नया नाम बनाना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं सोसाइटी में। तो इन सभी प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजों को लेके उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, हाउ टू एडजस्ट इन सोसाइटी इन द एडोलसेंस पीरियड। इक्विलिब्रियम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फोर्सेस इज लॉस्ट with the result that the individual has to make new adjustment with his own self, with family, स्वयं से, परिवार से, with the society में। So the adolescents have face many adjustment problems। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार के साथ कैसे एडजस्टमेंट हो, समाज के साथ कैसे एडजस्टमेंट हो, अन्य
साधनों के साथ, सोसाइटी के अन्य सोर्सेज के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट करे, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट टू फिजिकल ग्रोथ, कि जो शारीरिक फिजिकल जो चेंजेस उसमें आ रही हैं, उसमें वो किस प्रकार से एडजस्टमेंट करे, उन चेंजेस को कैसे कैसे वो आइडेंटिफाई करे। ड्यू टू रैपिड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ विद फिजिक, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, बॉडी में डिस्टर्बेंस क्या होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बॉय गर्ल उनके जेंडर जो है इशू अराइज होते हैं। दे फील एम्ब्रेस इन द ग्रुप, वो समाज जो उनका समूह है उसमें अजीब सा फील करते हैं, जैसे आवाज में परिवर्तन आ गया, चेंज इन वॉइस हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कुछ बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत छोटे रह जाते हैं, तो अपने ग्रुप में एडजस्टमेंट होने में जो फिजिकल चेंजेस के कारण उनको प्रॉब्लम आती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग देयर फिजिकल great problems in adjustment. In fact physical health very important fact for the appearance। तो यहाँ पर जो उनके फिजिकल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट टू मेंटल कॉम्पिटिशंस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से वो कंपटीशन को फेस करे, जो उनका ज्ञानात्मक व्यवहार है उसके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ड्यू टू मेंटल डेवलपमेंट द एडोलसेंट बिकम क्रिटिकल एंड फॉल्ट फाइंडर्स, बहुत सारी समस्या उनके दिमाग में चलते हैं, ओवर थिंकिंग हो जा सकती है, डे ड्रीमिंग हो सकती है, या एक्स्ट्रा थिंकिंग वो कर सकते हैं। तो इसके कारण एडजस्टमेंट जो कंपटीशन को किस प्रकार से वो क्रिएट करे, कई बार वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बिकॉज टू स्टीरियस कंपटीशन इन द सोसाइटी, समाज जो है बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होता है, तो उनका जो मेंटल एडजस्टमेंट है, उनकी जो थिंकिंग है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, हाउ टू एडजस्टमेंट विद मेंटल जो कंपटीशन है, दिमागी रूप से किस प्रकार से वो धारणाओं को समझे, सोसाइटी में कैसे एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट की ये प्रॉब्लम हो सकती है। एडजस्टमेंट टू इमोशनल डिस्टर्बेंस, उनके अंदर जो फीलिंग है, उनके जो थॉट्स है, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, उन थॉट्स को वो कैसे कंट्रोल करें, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लेके आए, किस भाव को कहाँ पर व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, किस तरह से। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट टू द इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो संवेगात्मक अस्थिरता है या संवेगात्मक जो डिस्टर्बेंस हो रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, उनको किस प्रकार से एडजस्टमेंट करें, दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ होम एडजस्टमेंट, घर में समस्या है कि फैमिली के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट करें, फैमिली का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, उसके साथ स्वयं को ढालना कि फैमिली डिसिप्लिन्ड है, कंट्रोल्ड है, किस प्रकार का बिहेवियर है परिवार में, तो वहां पे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऑफ होम एडजस्टमेंट, घर में किस प्रकार से सभी मेंबर्स के साथ तालमेल बढ़ा के चले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाए, दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ होम एडजस्टमेंट। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद फ्रेंड्स, ये एक समस्या होती है। कई बार कुछ इस अवस्था में कुछ जो बच्चे हैं वो अच्छे दोस्त बना सकते हैं, लेकिन कई बार ये समस्या भी आती है, जिनके अच्छे दोस्त नहीं बनते तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, सोशली जो है एडजस्टेबल नहीं हो पाते, तो वो अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें किस प्रकार से एडजस्ट करें, यहाँ भी एक समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। हाउ टू एडजस्ट विद सोशल, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे हो। एडल्ट्स sometimes have to face the problems of adjustment with the society as he cannot obey the customs traditions, जो हर उसका जो ग्रुप है, उसके ग्रुप के अलग अलग, सोसाइटी के अलग अलग मेंबर है, उनके ट्रेडिशन अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग है, वो किनका सम्मान करे, किनको एक्सेप्ट करे, कईयों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद फ्रेंड्स, कि उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स का सर्कल नहीं होता, या फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है। हाउ टू एडजस्ट विद द फ्रेंड सर्कल, उसका जो है उसके साथ किस प्रकार से वो एडजस्ट करेगा, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। तो एडजस्टमेंट की मेजर प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया स्टेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस है, सोशल चेंजेस है, तो एडजस्टमेंट फैमिली के साथ किस प्रकार हो, अपने फ्रेंड के साथ किस प्रकार हो, सोसाइटी में किस प्रकार हो, सोसाइटी के कस्टम एंड रूल रेगुलेशंस को कैसे फॉलो किया जाए, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, हर लेवल पे उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो अलग अलग लेवल्स पे किस प्रकार से वो एडजस्ट करे विद द चेंजेस
तो ये एक प्रॉब्लम है। टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप इन स्कूल, दैट इज द सेकेंडरी, जो उसकी दूसरी इसके बाद की प्रॉब्लम है। शिक्षण अधिगम संबंध, स्कूल के शिक्षण अधिगम संबंध। इस स्टेज में बच्चा मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो वो डिफरेंट रिलेशंस के बीच में आता है, अलग अलग संबंधों के बीच में आता है। तो टीचिंग प्रोसेस के दौरान उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो स्कूल के साथ कैसे एडजस्टमेंट करे, जो टीचर्स हैं उनके बिहेवियर के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करे। कई बार टीचर रिजिड भी हो सकते हैं या बच्चे रिजिड हो सकते हैं, कंजर्वेटिव इन आउट ऑफ लुक एंड डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड द हेल्प ऑफ देम। They also sometime resent amount of homework and giving। तो यहाँ पर बहुत सारे उनको वर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी रहते हैं। तो स्कूल के एनवायरनमेंट में किस प्रकार से वो एडजस्टमेंट करें या स्कूल के संबंधों को कैसे जो है वो मान के चलें, स्कूल संबंधों में कैसे जो है वो सहमति जताएं, या स्कूल रिलेशन जो है स्कूल के टीचरों के साथ, स्कूल के हेड के साथ, स्कूल के अन्य सदस्यों के साथ, स्कूल के जो अन्य मेंबर्स हैं उनके साथ किस प्रकार से वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करें, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। तो स्कूल के जो टीचिंग लर्निंग जो इन्वायरमेंट है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, प्लेग्राउंड का इन्वायरमेंट है, खेल का मैदान है, बाहर की जो एक्टिविटीज है, स्कूल क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर, मतलब स्कूल जो कल्चर है उस स्कूल कल्चर में किस प्रकार से स्वयं को एडजस्टमेंट करे, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। ये भी एक किशोरों की समस्या हो सकती है। करिकुलम को कैसे पढ़े, डिफिकल्टीज को कैसे सॉल्व करें। मोर ओवर करिकुलम ऑफ स्कूल यूजुअली प्योरली थ्योरेटिकल एंड हेयर दी। कई बार क्या होता है कि टीचर जो है थ्योरेटिकल बेस से समझाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते या वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है एडोलसेंस के। लेकिन वो क्लासरूम में बार बार नहीं पूछते और ये वो फील करते हैं कि शायद हमारी इंसल्ट हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है, टीचर के साथ किस प्रकार का रिलेशन हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड इन किशोरावस्थाओं को जो है फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इनकी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये वित्तीय संकट, क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, विशेस बहुत रखते हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस हैव multiplied with the socio-economic development of the country, now they require sufficient pocket। अब किशोर जो है पर्याप्त मात्रा में एक मनी प्राप्त करना चाहते हैं, भी कुछ अमाउंट हमें सेल्फ एक्सपेंड के लिए, जेब खर्ची के लिए मिल जाए। मनी टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक डाइट, दे इंक्लूड इन मैनी एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व मनी, दे फील अशेम्ड ऑफ बेगिंग। वो चाहते हैं कि हमारे पास हमें बिना मांगे सफिशिएंट मनी हमारे पास हो, पॉकेट मनी हो। यदि वो कुछ खरीदना चाहते हैं स्वयं के लिए तो उनको किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े या बार बार अपने पेरेंट्स के बाद इस बात के लिए न जाना पड़े। तो वो चाहते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारी एड है, जो हमारी सहायता है वो प्रीफिक्स हो। तो वो बार बार पेरेंट्स से मांगने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो वित्तीय एक समस्या आती है, क्योंकि इस स्टेज में वो अपने मित्र सर्कल के साथ रहते हैं, तो उनके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस करना है या कुछ नई चीज खरीदनी है किशोरों को, तो यहाँ पर वो किसी से मांग के जो पैसे लेना चाहते हैं पेरेंट्स से, या बार बार अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, तो उनको वो चाहते हैं कि वो दया का पात्र न बने। तो ये एक प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल, वो अपना जेब खर्चा चाहते हैं, पॉकेट मनी चाहते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी उनको गुजरना पड़ता है इस स्टेज में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रीडम फ्रॉम होम। अब एक समस्या है, adolescents wants more freedom at social functions but parents do not permit। वो क्या चाहते हैं कि वो समाज के जो फंक्शंस है, रीति रिवाज है, कोई शादी है, मैरिज का प्रोग्राम है, कोई कल्चरल इवेंट्स का प्रोग्राम है, या कोई सोशल गैदरिंग है, या फ्रेंड सर्कल का कोई इन्वायरमेंट है, कोई पार्टी है किसी प्रकार की, वो उनमें जाने के लिए विलिंग रहते हैं।
बट प्रॉब्लम क्या है कि फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा उनको जो है ये स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ये एक समस्या है कि परिवार जो है उनको फ्रीडम नहीं दे पाता, तो वो इसको प्रॉब्लम मानते हैं कि हमें सोसाइटी के अन्य प्रोग्राम्स में क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं किया देने जा रहे, हम अपने फ्रेंड सर्कल में क्यों नहीं जा सकते, हम शादी विवाह में या कोई कल्चरल इवेंट्स में वहां पे क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो कई बार इस चीज को प्रॉब्लम मानते हैं कि पेरेंट्स जो है उनको परमिशन नहीं देते आउटसाइड द होम। दिस प्रैक्टिकली ट्रू टू इन केस ऑफ गर्ल्स इन रूरल एरियाज। कई बार ये बात सच्ची हो सकती है कि गांव के जो एरिया है वहां लड़कियों को निश्चित समय के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देता, या उनको बार बार कंट्रोल किया जाता है कि लड़कियों को किस प्रकार की ड्रेस पहननी है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, फिजिकल वर्क किस प्रकार से करना है या नहीं करना है, किस वर्क को लड़कियां कर सकते हैं, किसका, मतलब जिसे कहते हैं रोका टोकी। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि घर से उनको फ्रीडम नहीं मिल सकती, होम जो है उनके ऊपर कंट्रोल करता है, ये उनके लिए प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, घर से स्वतंत्रता चाहते हैं, बट ये प्रॉब्लम मान के चलते हैं कि उनको घर से आउटसाइड दी होम जो है वो नहीं जाने दिया जाता, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है बैन लगाते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड एडोलसेंट्स। ये एक बड़ी समस्या है कि जो किशोर है, लैक ऑफ उनके बीच में माता पिता, किशोरों के माता पिता, किशोरों के माता पिता या अभिभावक, किशोरों के अभिभावक और उनके बीच, यानी किशोरों के बीच समझ की समस्या। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है जो प्रेजेंट एज में देखने को मिलती है। होता क्या है कि जो एडोलसेंस एज है उसमें पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, और बच्चे जो हैं पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपना बैरियर मानते हैं अपनी लाइफ में। तो उनकी अपने पेरेंट्स के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स जो है अपने वे से थिंकिंग करते हैं और एडोलसेंस अपने वे से थिंकिंग करते हैं। तो यदि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, गाइडेंस अच्छी है, तो वो पेरेंट्स जो है एडोलसेंस के साथ कोऑपरेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में, कुछ जो है इन्वायरमेंट में जो है ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस यदि बच्चों पे रखे जाते हैं एडोलसेंस पे, तो वो डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, कहीं कहीं सुसाइड भी कर लेते हैं, या बिल्कुल फ्रीडम दी जाए तो वो इस प्रकार के बच्चे भी डेलिक्वेंट हो जा सकते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज नॉट गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड एडोलसेंस। तो किशोर के सामने एक समस्या ये भी आती है कि उनके अभिभावक और उनके बीच में एक अच्छा तालमेल, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, जो कि एक प्रॉब्लम है। क्योंकि पेरेंट्स अपने वे से सोचते हैं, उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल लगाना चाहते हैं किशोरों के ऊपर। दूसरी तरफ किशोर जो है सेल्फ डिपेंडेंट चाहते हैं, वो स्वयं कुछ करना चाहते हैं। तो इस बीच में दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। लेकिन यदि अच्छी गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेरेंट्स को भी है और बच्चों को एक अच्छे तरीके से समझाए, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स और किशोरों के बीच में जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, दैट इज द प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो सकता है सिस्टमैटिक वे से। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्यावसायिक समस्या, ये भी समस्या होती है किशोरों की कि जॉब किस प्रकार सर्जित करें। व्यावसायिक समस्या, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि किशोर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो किसी से मांगना नहीं चाहते, किसी के दबाव में रहना नहीं चाहते। तो पेरेंट्स का भी एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो बच्चे जो है जल्दी सेटल हो जाए, जॉब में चले जाए या कुछ अपने लिए क्रिएटिव वर्क करे। तो एक प्रॉब्लम होती है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं किस चीज को लेके, अपने ऑक्यूपेशन को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, वो अपने फ्यूचर को लेके जो है वो इनसिक्योर रहते हैं। देयर इज अनसर्टेनिटी फॉर देयर फ्यूचर वोकेशनल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी। वो चाहते हैं कि जैसे मैंने +2 कर ली है
तो उसके इंटर करने के बाद वो क्या करेंगे। तो एक प्रॉब्लम रहती है कि किस व्यवसाय को वो जो है गेन करेंगे। और सोशल ऑर्डर एंड बिकम रिबेलियस, इट इज आल्सो अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ adolescents in our country study with without फ्यूचर प्लानिंग। तो ये एक समस्या रहती है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किशोर होते हैं कि जो बिना भविष्य की योजना बनाए स्टडी करते हैं और एक टाइम पे जो है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनकी जो शिक्षा है वो किसी काम की नहीं होती। तो एक किशोरों की समस्या होती है कि किस प्रकार से वो प्रोफेशनल जो है बन पाए, अपने जॉब को किस प्रकार से ले पाए, अपने स्टडी को जॉब बेस किस प्रकार से बनाए। दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ द एडोलसेंस। किशोरों के लिए एक समस्या है ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप प्रॉब्लम। अब ये फ्रेंडशिप प्रॉब्लम क्या है, मित्रता की एक समस्या होती है। प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी, कि किस प्रकार समाज के साथ एडजस्टमेंट करे। एट द स्टेज बॉय एंड गर्ल नीड टू हैव ए सम गुड फ्रेंड्स। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों को कोई अच्छा मित्र चाहिए जिसके साथ वो अपनी शेयरिंग कर सके, अपनी फीलिंग को जो है बांट सके, उनके ऊपर विश्वास कर सके, अपने सीक्रेट रहस्य उनके साथ सीक्रेट जो है शेयर कर सके, डिस्कस मैटर्स फ्रेंडली। Has friendship at this stage especially significance on the on hand, a problem on the their hands. The friends among girls is more emotionally charged than the among the boys. Every adolescent want to become an accepted member of this peer. तो यहाँ पर उनकी एक समस्या है कि किसको दोस्त बनाए और किसको नया दोस्त बनाए, क्योंकि वो एक ऐसा दोस्त बनाना चाहते हैं जिसके साथ अपनी हर प्रॉब्लम को जो है वो शेयर कर सके। तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम रहती है कि किस प्रकार से वो फ्रेंडशिप को बनाए और किसके साथ अपनी फ्रेंडशिप जो है वो बना सकते हैं, वो किस पे विश्वास करें। तो ये चीज होती है। और नेक्स्ट है सेक्स प्रॉब्लम। सेक्स प्रॉब्लम जो है ये भी एक समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ सेक्स एडजस्टमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज ए रैपिड ग्रोथ ऑफ सेक्स लाइफ बोथ द प्राइमरली एंड सेकेंडरली सेक्स कैरेक्टरिस्टिक अपीयर अमंग दी। ये मैं पहले बता चुका हूं कि इस स्टेज में बहुत सारे जो है सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, अपोजिट लिंक और अट्रैक्शन होती है। तो ये एक समस्या होती है उनके साथ कि किस प्रकार से इस सेक्सुअल बिहेवियर को वो अंडरस्टैंड कर पाए, किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर पाए। तो ये सारी उसकी इस प्रॉब्लम का समाधान होता है फिर से वही गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यदि उनको उनके अंदर होने वाले जो फिजिकल चेंजेस है, जेनेटिकल जो चेंजेस है उनके बारे में उनको बताया जाए, तो ताकि वो अच्छे तरीके से जो उन चीजों के साथ एडजस्टमेंट हो सके। तो कई बार क्या हो सकता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नॉलेज न होने के कारण उनके जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लम। बहुत सारे फिजिकल चेंज आते हैं, उनकी आवाज में परिवर्तन आ जाता है, उनकी हाइट बहुत बढ़ जाती है या कई बार बहुत हाइट कम रह सकती है, किसी अंगों का जो उसके बॉडी पार्ट्स उनकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कई बार बहुत ज्यादा हो सकती है। तो दोनों में प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम इज द कॉमन फिजिकल हैजर्ड्स इन गर्ल्स एट द अर्ली एडोलेसेंस। लड़कियों में प्रारंभिक अवस्था में जो जैसे पीरियड का आना, स्पेशली व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड आर ऑन। तो लड़कियों के लिए ये एक समस्या है कि जब उनके अंदर डेट है, मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है उसको कैसे एडजस्ट करें। दे हैव डिस्कम्फर्ट, वो इस तरह से पेन महसूस करती है, अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, उनके दर्द हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर जो उनका चेंज होता है। दे फील डिप्रेस्ड, जब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है स्वयं को मतलब कुंठित मानते हैं। ट्राइड एंड इरिटेटेड उनको होती है, सहनीय होती है ये चीजें। सो पेरेंट्स शुड बी ट्रीटेड देम सिंपैथी। माता पिता को इन बातों को समझ के उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इस चीज को जो है इस प्रॉब्लम को समझना चाहिए। सम फिजिकल इफेक्ट्स लाइक क्लेमेंसिस एंड विकवार्डनेस आर कंसिडर्ड दी हैजर्ड। इस समस्या को यदि प्रॉपर गाइडेंस करी जाए और उस चीज को समझा जाए तो समस्या से निजात पाया जा सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल एडजस्टमेंट, समटाइम एक्सेसिव टॉलरेंस एंड थिंग्स लीड्स टू अनफेवरेबल सोशल जजमेंट। तो इस तरह से ये बहुत सारी सेक्सुअल जो चेंजेस आते हैं, तो उनको उनके साथ भी फिजिकल चेंजेस इनके अंदर आते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जो है उनको एक्सेप्ट करना एक बड़ी समस्या आती है। तो इस
समस्या का समाधान भी बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वारा उनके अंदर होने वाले परिवर्तनों को बारे में उनको बता के उनके साथ सहमति रख के, उनके साथ सहानुभूति रख के, डिस्कशन करके, वाद विवाद करके, बातचीत करके इनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मॉरल बिहेवियर इस स्टेज में जो है बच्चे या बालक जो है दूसरों के द्वारा बताई गई एक्सेप्टेंस चाहते हैं। समाज के जो व्यक्ति, जो बालक, जो समाज का व्यक्ति जो है उनको अच्छा कहेगा, वो उनके लिए मॉरल होता है। तो यहाँ पे मॉरल क्या है, मॉरल क्या है, इस प्रकार के बिहेवियर में भी एक समस्या होती है। वो मॉरल बनना चाहते हैं, लेकिन मॉरलिटी उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो दूसरों के द्वारा बताए गए वर्क है या दूसरे जब जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं वो उनके लिए मॉरलिटी है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है उनका जो मॉरल बिहेवियर है कि उसको किस प्रकार से वो मॉरलिटी की ओर बढ़े, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। इमोशनली वो एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम आती है, उनकी फीलिंग्स बार बार हर्ट होती है, कई बार वो प्रेम प्यार की बातें करते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। सोशली चेंजेस के साथ साथ इमोशनल डिसइक्विलिब्रियम उनके अंदर होता है जो देखने को सामान्यतः मिल जाता है। फिजिकल चेंजेस उनके अंदर आते हैं, डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड होते हैं, अपने आप को शेयरिंग नहीं कर पाते, कई बार वो अपने आप जो है डिप्रेशन रहते हैं, कुंठित हो जाते हैं, कई बार कहाँ पे किस प्रकार की इमोशंस को है वो जो है शो करना है, ये एक समस्या है। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ अंडर अचीवमेंट। कई बार वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और असफल होते हैं, असफल होने पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि किसी काम में उपलब्धि नहीं हुई उनकी और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि उनको वहां फेलियर मिलती है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या स्कूल में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, स्कूल में किसी लेवल पे वो फेल हो जाते हैं किसी एक्टिविटी में, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ अंडर अचीवमेंट। तो उनकी जो उपलब्धि है यदि वो नहीं हो पाती है तो ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस कक्षा में किशोरों की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं इस बारे में चर्चा की है। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इन विचारों से जो है परिचित होंगे और परीक्षा में ये प्रश्न जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।